थैंक यू सर। आप अपना परिचय बिना नाम बताए और सिविल सेवा में क्यों आना चाहती हैं? सर मेरी स्कूलिंग की पढ़ाई सर प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय नवादा से हुई है और इंटरमीडिएट और स्नातक की पढ़ाई सर राजेंद्र मेमोरियल वुमेंस कॉलेज नवादा से हुई है सर। 2009 में सर मैं स्नातक की पढ़ाई पास की हूँ सर, और 2008 से सर मेरा चयन सर एक पंचायत रोजगार सेवक के रूप में डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट के थ्रू हुआ था सर। 2015 तक सर मैं उस पद पर थी, और 2015 में सर मेरा बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा सर स्नातक स्तरीय परीक्षा में सर योजना सहायक के रूप में के पद पर सर चयन हुआ है, और वर्तमान में मैं सर योजना एवं विकास विभाग में योजना सहायक के पद पर कार्यरत हूँ, और साथ साथ सर मैं बिहार प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रही हूँ। सर मेरा लक्ष्य रहा है बिहार प्रशासनिक सेवा में आना, क्योंकि सर यह राज्य स्तरीय स्तर पर सर सबसे उच्च सेवा, उच्चतर सेवा के रूप में सर इसको माना जाता है। ये योजना जिसमें आप सहायक के रूप में कार्य कर रही हैं, जी सर। आपका क्या काम है इसका? सर इसके अंतर्गत सर जो राज्य स्तर पर जो स्कीम्स होते हैं सर, जैसे BADP बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर MP लैंड्स, और फिर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, और सरकार आपके द्वार, और SDG सर जो नीति आयोग के द्वारा जो SDG और नीति आयोग के जो द्वारा जो कार्य राज्य स्तर पर होता है सर, योजना एवं विकास विभाग उसका नोडल डिपार्टमेंट है सर। सरकार आपके द्वार योजना का कार्यान्वयन कैसा चला है, कैसे करते हैं सर? ये नक्सली प्रभावित क्षेत्रों के लिए मेनली रूप से है सर, और उस क्षेत्र में सर रोजगार के लिए जो सर सरकार जो है लोगों के पास अपने पास पहुंचती है सर, और उनको सर अपने स्तर से सरकार जो है रोजगार के लिए जो स्कीम चल रही है, जो स्कीम चल रहा है सर, उसके लिए जागरूक करने का कार्य किया जाता है सर इसके द्वारा। और कोई ग्रीवांस रिड्रेसल भी होता है उसमें? सरकार आपके द्वार जो है, जी सर, उसमें कोई उनकी शिकायतें सुनकर उसका निराकरण का उपाय है कुछ वहाँ पे? जी सर, जी सर। क्या सर उनका शिकायत का सर निराकरण किया जाता है सर जिला स्तर पर, जो जिला पदाधिकारी महोदय हैं उनके स्तर पर से स्कीम दिया जाता है, और तुरंत जैसे सर कोई क्षेत्र पिछड़ा हुआ है या किन्हीं का डिमांड है नौकरी का सर, तो उसके लिए सर तुरंत सर उसका एक्शन लेकर के सर उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाता है सर। योजना विभाग में सांख्यिकी का क्या योगदान है? सर योजना विभाग में सांख्यिकी का सर जो फसल से रिलेटेड जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो होता है सर, कटाई फसल वगैरह का सर, उसका मूल्यांकन सर उनके द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त सर जनगणना में भी सर उनका रोल होता है सर। पहला क्या जॉब था आपका? रोजगार? जी सर, पंचायत रोजगार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत सर पंचायत रोजगार सेवक के रूप। उसमें क्या रोल था आपका? सर उसमें सर मैं पंचायत स्तर पे सर जो बुनियादी विकास का काम होता था सर, जैसे कि कनेक्टिविटी, इसके अलावा अहर पैन का निर्माण सर, और इसके अलावा तालाब का निर्माण, उसमें जो है सर मेनली रूप से सर वो जिसमें गांव के स्तर पर ही लोगों को जो है 100 दिन की जो रोजगार की गारंटी थी सर, और मेरा रोल था उसमें सर कि जो लोग काम मांगते थे सर उसके लिए जॉब कार्ड निर्गत करके एक परिवार को सर एक वित्तीय वर्ष के अंदर 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। उसमें भ्रष्टाचार लोग कहते हैं बहुत ज्यादा है, ऐसा है क्या? सर अगर कुछ बहुत कम चांसेस अब है सर, चूंकि अब DBTL वगैरह सर स्कीम्स लाया गया है भ्रष्टाचार निराकरण के लिए सर, तो अब इसकी चांसेस बहुत कम हो गई है सर, और कुछ हद तक अगर इसमें था भी सर तो बड़े पैमाने पे सर उसकी जांच की गई है, और जो लोग इसमें संलिप्त पाए गए हैं सर उनको कहीं ना कहीं सर उनको उसका भुक्तभोगी होना पड़ा है। और जनधन योजना से कुछ लाभ हुआ इस सब में? जी सर, जनधन योजना में सर खाता के माध्यम से जो जुड़े हैं, जो गांव में जो है सर, जब सबसे निचले स्तर के तबके के जो लोग हैं वो जुड़ पाए हैं सर, वित्तीय समावेशन हुआ है सर। प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी है कभी आप? जी सर, मैं सुनी थी सर, कभी सुनी हूँ सर। उसके माध्यम से क्या कहना, मतलब कैसा वो प्रोग्राम, लोगों में क्या एक्सेप्टेबिलिटी? सर वो प्रधानमंत्री का सर, माननीय प्रधानमंत्री का सर इसमें है कि मन की बात में वो विकासात्मक जो भी स्कीम्स चल रहा है सर उसके अतिरिक्त उनका जानकारी भी देना, और मन की बात में सर जैसे स्कूल लेवल पे जो बच्चों लोगों का होता है उसको मोटिवेट करने का काम, ये सब काम सर मन की बात प्रधानमंत्री अपनी मन की बात के जरिए किया गया था सर। मैं बहुत पहले सुनी थी सर एक। तो लगातार एपिसोड हो रहा था। जी सर, पर मैं ध्यान नहीं।
आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या था? सर जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। और आपने लिया मानव शास्त्र। जी सर। मिलता जुलता है दोनों? जी सर, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। क्यों लिया ये एंथ्रोपोलॉजी आपने क्यों पढ़ने का सोचा है जब बीपीएससी? जी सर। सर जब मैं बीपीएससी की तैयारी में जुटी थी सर, तो उस दौरान सर मुझे लगा कि एक ग्रुप डिस्कशन और गाइडलाइन के जरिए सर मैं अपनी तैयारी को बेहतर कर सकती हूँ। और सर जंतु विज्ञान में सर हमारे कैंपेनियन या मित्र नहीं थे उस सब्जेक्ट में, जिसे मुझे सर ग्रुप डिस्कशन करने में दिक्कत। फिर मैं जब बीपीएससी का सिलेबस सर फिर से जब अध्ययन की, तो एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट सर मेरा सब्जेक्ट से मिलता जुलता था, और फिजिकल पार्ट सर एंथ्रोपोलॉजी का सर मेरा जूलॉजी से कोरिलेट करता था। साथ ही साथ हमको सर एक बेहतर गाइडलाइन के साथ साथ ग्रुप डिस्कशन का भी अवसर मिला सर, और मुझे लगता है सर कि मेरा डिसीजन सही था सर। लास्टली सर मैं अपना अचीवमेंट के लिए अभी सर अग्रसर हूँ। एमएन श्रीनिवास का नाम सुना है? जी सर। कौन थे? क्या था उनका रिसर्च? सर इनका ये मानव शास्त्री थे सर, और इनका जो है सर बहुत सारा ये अध्ययन किए हैं, वो सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण का शायद इनका अभी अध्ययन था सर। इसके अतिरिक्त सर बहुत सारा ये सॉरी सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। एमएस स्वामीनाथन का भी मृत्यु हुई। जी सर। सर ये भारत में सर हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं सर। हरित क्रांति का खराब इम्पैक्ट क्या मानेंगे? सर इसका सर खराब इम्पैक्ट में हम लोग सर, ऐसे तो सर इसका ज़्यादातर सर अच्छा ही इम्पैक्ट रहा है, क्योंकि जो उस दौरान अकाल का जो काल था सर उससे हम लोग को निजात मिला है। वर्तमान में सर इसके कुछ बैड इम्पैक्ट भी हैं सर। उसमें से है कि ज़्यादा सर केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ हुआ है, जिसके कारण सर हेल्थ पे लोगों का जो है बुरा प्रभाव पड़ा है सर। कुछ नई नई बीमारियों का जो है उद्भव हुआ है सर। विमेन रिजर्वेशन बिल अभी आया है। जी सर। इससे महिलाओं के उत्थान में क्या इसका रोल होगा, कैसे? सर वर्तमान में सर अगर अभी भारत का जो राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का योगदान अगर देखा जाए सर, तो अन्य देशों के मुकाबले सर भारत में बहुत कम है सर। जहां सर ऑस्ट्रेलिया में सर 46% महिलाएं जो हैं संसद का प्रतिनिधित्व करती है सर। अमेरिका में भी सर लगभग 35% महिलाएं प्रतिनिधित्व करती हैं सर। वहीं सर भारत का डाटा देखा जाए तो सर राज्यसभा और लोकसभा में लगभग 12 और 14% हैं सर। तो कहीं ना कहीं सर राजनीतिक रूप से सर महिलाओं के योगदान के बिना हमारा देश जो है पिछड़ापन है। क्योंकि सर बाबा साहब अम्बेडकर का भी एक युक्ति था सर कि हम सामाजिक विकास तभी कर सकते हैं जब इस देश की आधी आबादी का साथ मिले। तो निश्चित रूप से सर अगर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास करके सर भारत को एक विकासशील देश से विकसित, धीरे भी बोल सकते हैं। हाँ सॉरी सर थैंक यू सर। विकासशील देश से सर विकसित देश की ओर जाना है, तो उसमें महिलाओं का सर प्रतिनिधित्व और नेतृत्व सर एक अहम भूमिका अदा करेगी सर। उदाहरण के तौर पर सर कितना परसेंट रिजर्वेशन दिया गया? सर 33%। महिलाओं की जनसंख्या कितना परसेंट है? सॉरी सर एग्जैक्ट नहीं याद है सर, गेस कर सकते हैं। लगभग सर 46 समथिंग सर। अच्छा, तो क्यों 33% ही क्यों? व्हाई नॉट 46, 48? सर चूंकि किसी चीज़ का भी शुरुआत सर शुरुआत में सर ऐसा नहीं 50% आरक्षण देना सर उसके जनसंख्या के आलोक में दिया जाना चाहिए सर। परंतु सर किसी चीज़ का शुरुआत के लिए एक निश्चित ये डाटा का निर्धारण किया जाता है। अगर महिलाएं अगर 33% रिजर्वेशन से आएंगी, तो कुछ महिलाएं हैं जो बिना रिजर्वेशन के भी आ जाएंगी सर। उनके पास अगर कैपेबिलिटी है और नेतृत्व क्षमता का विकास हुआ है, तो बिना रिजर्वेशन के भी महिलाएं आएंगी। इसलिए सर 33% एक आंकड़ा रखा गया है, ताकि जो महिलाएं पिछड़ी हैं, जिनमें अभी नेतृत्व का अभाव है, जिनमें अपनी नॉलेज का अभाव है, ज्ञान का अपना सही सदुपयोग नहीं कर रही हैं सर, उनके लिए कम से कम 33% आरक्षण दे करके उनको आगे लाने का मौका दिया जा रहा है सर। ये 33% का जो रिजर्वेशन दिया गया है,
जी सर। ये महिलाओं द्वारा स्वयं खुद को दिया गया है या पुरुषों के द्वारा, जो अभी मेजॉरिटी है उनके द्वारा दिया गया है? सर यह तो एक संवैधानिक प्रावधान के जरिए सर संसद के दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित करके दिया गया है सर, तो निश्चित रूप से संसद में महिलाओं की संख्या निश्चित रूप से बहुत कम है। नहीं है। जी सर बहुत कम है, तो निश्चित तो आपका ये सोचना है कि पुरुष महिलाओं के उत्थान के बारे में नहीं सोचते हैं? अभी तक कोई गलत कानून बना है देश में जो महिलाओं के सोच के विरोध हो, विरोधाभास जिसमें हो? कोई कानून? अच्छा छोड़िए उसको। आप ये बताइए, कास्ट सेंसस हुआ है, जी सर। इसका क्या इम्पैक्ट है? सर इसके कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक इम्पैक्ट दोनों हैं सर। नकारात्मक पहले बता दीजिए। सर नकारात्मक में है सर कि ये एक राजनीतिक वोट बैंक का हो जाएगा सर। ऐसे भी बिहार में सर राजनीति में वैसे भी है राजनीतिक वोट तो बैंक है। उसमें सर कास्ट के बेसिस पे ही उसका एक आंकड़ा निर्धारण राजनीतिक दल जो है सर अपने स्तर से एक आंकड़ा निर्धारण करेंगे कि वे वोट बैंक के रूप में सर इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त सर एक जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा सर नकारात्मक पहलू में सर। इसको अगर देखें तो अभी भी बिहार में जो है जातिवाद तो है। जी सर। आंकड़ा अगर आपने देखा होगा तो क्या आया आंकड़ा, यादवों की संख्या सबसे ज्यादा। जी सर। वो तो ऐसे भी पता है लोगों को, इस आंकड़े से क्या फर्क पड़ रहा है? सर ये आंकड़ा जो है सर प्रदर्शित करता है तो एक अनुमान और आंकड़ा में अंतर होता है सर। ये सर्वेक्षण जो है ये एग्जैक्ट आंकड़ा को बता रहा है, तो इससे लोगों में एक संदेश जा रहा है कि लोगों में जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी एक संदेश गया कि हमारी कैटेगरी के इतने लोग हैं, हमारे कैटेगरी में इतने लोग हैं, एक संदेश गया है सर सब लोगों को। महिला के आरक्षण के बारे में बात हो रहा है। जी सर। तो SC ST महिलाओं को तो मिल गया आरक्षण, OBC महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला। कितनी OBC MP है वुमेन अभी? महिलाएं OBC की MP है लोकसभा में? सॉरी सर मुझे नहीं याद है रिकॉर्डिंग। तो आपको लगता है कि OBC के माध्यम से भी वुमेन को आरक्षण मिलना चाहिए? OBC कैटेगरी में भी जो आरक्षण की मांग है। सर अगर संवैधानिक प्रावधान को अगर देखा जाए सर तो इससे पहले जो लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षण का प्रावधान किया गया था सर वो SC ST का ही प्रावधान किया गया था। तो ऐसे तो सर सामाजिक निश्चित रूप से सर अगर संख्या के अनुपात में देखा जाए तो सभी वर्ग के लोगों को एक आरक्षण के जरिए आगे लाया जा सकता है सर। इसमें किया दिया जा सकता था सर, इस पे एक कार्य किया जाना चाहिए था देने के समर्थन से। मतलब जो अभी कास्ट सेंसस करवाई है जाति जनगणना बिहार सरकार, उसमें जो पता चला है ABC इतना है, ये इतना है, तो सबको क्या उतना भागीदारी मिलना चाहिए? 100 सीट है जिसको बांट दो, 15 जनरल, 5 ये 5, जिसका जितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से सीट्स को बांट देना चाहिए। क्या आप समर्थन में है? सर ये आरक्षण का सर प्रावधान ही किया गया था सर, जो संविधान में प्रावधान है वो सामाजिक आधार पे किया गया था, सामाजिक आधार ही इसका रहा था। तो जनसंख्या के अनुपात में सर ये भी देखना चाहिए कि आर्थिक आधार क्या है, अभी आर्थिक किस स्थिति में है उनका, इसको देखते हुए सर आरक्षण दिया जाना चाहिए सर। जैसे कि आज भी सर पिछड़े वर्ग से EWS का भी प्रावधान किया गया है सर कि जो जनरल कैटेगरी के होते हुए भी अगर आर्थिक रूप से भी पिछड़े हैं तो उनका भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और इसमें सर मेरा मानना है कि सर सभी जो जनसंख्या के अनुपात में सर आरक्षण दिया जाना चाहिए और उनकी स्थिति का भी आकलन, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का भी आकलन किया जाना चाहिए सर। मुस्लिम MP कितना है लोकसभा में अभी? सॉरी सर मैं इस बारे में नहीं पॉपुलेशन कितना है? 5% से कम है। पॉपुलेशन कितना है मुस्लिमों का इंडिया में, मुस्लिम धर्म के लोगों का? सर याद नहीं आ रहा है। कास्ट सेंसस 2011 के डेटा के हिसाब से अल्पसंख्यक है सर, एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है सर मुझे। अभी लगभग 16-17% है और 5% से कम उनका रिप्रेजेंटेशन है। तो क्या धर्म के बेसिस पे आरक्षण देना चाहिए? सर इसके लिए तो सर संविधान में फिर से संशोधन करना पड़ेगा क्योंकि सर करने को तैयार है सरकार, आपका क्या सुझाव है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
सर चूंकि सर भारत ऐसे धर्मनिरपेक्ष राज्य है सर, तो सभी धर्मों की समानता की बात करता है, समभाव की बात करता है। तो पिछड़ा चाहे किसी भी धर्म के हैं, पिछड़े के आधार पर सर उनको सर आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए सर। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जी सर, किया जाना चाहिए इस तरह का अध्ययन करके उसका। आपका सब्जेक्ट क्या है? जूलॉजी। जी सर। जूलॉजी में इनवर्टिब्रेट स्पीशीज के 10 फायदे बताइए। इनवर्टिब्रेट्स का सर 5 बता दीजिए। जी सर, 1 मिनट सर। इनोफाना, नाइगेरिया। ये सर वर्टिब्रेट्स में है सर। इनवर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं, इनवर्टिब्रेट्स में। सर ये पोरीफेरा, हाँ, सिलेंट्राटा और इकाइनोडर्माटा, प्लैटीहेलमिन्थस, एस्केहेलमिन्थस। होमो सेपियंस सेपियंस के पहले क्या था? सर होमो इरेक्टस। दोनों में 2 प्रमुख अंतर बताइए। सर होमो इरेक्टस में सर वो उसका सर चलने की प्रवृत्ति में सर थोड़ा झुक कर चलता था वो होमो इरेक्टस। सर होमो इरेक्टस से ही सर जो है उसी समय सर मानव के जो शारीरिक विकास, ये शारीरिक संरचना में बदलाव आया था सर। और उसका स्पाइनल कॉर्ड सर जो है मानव के अतिरिक्त कम विकसित था सर, आधुनिक मानव के अतिरिक्त। और उसका सर ग्लेनॉइड फोसा सर उतना विकसित नहीं था, जिसके कारण उनकी जो स्पष्ट जो बोलने की आवाज़ थी सर वो नहीं निकल पाता था। इसके अतिरिक्त सर ह्यूमरस अल्ना जो है सर, हाथ की संरचना में भी सर ह्यूमरस का आकार रेडियो अल्ना से बड़ा था, जबकि सर मानव का सर ह्यूमरस अल्ना का आकार बड़ा हो गया, रेडियो अल्ना का आकार छोटा हो गया, जिससे पकड़ने की प्रवृत्ति, उंगलियों की संरचना में भी परिवर्तन हुआ है सर होमो इरेक्टस से। ठीक है, आपका फॉर्मल इंटरव्यू खत्म करते हैं हम लोग। जी सर। आपका फीडबैक दे दें थोड़ा। आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया है, थैंक यू सर। वे ऑफ डिलीवरी भी बहुत अच्छा है, नॉलेज भी ठीक है। थैंक यू सब सर। जगह विषय पर हर चीज पे आप थोड़ा धीरे बोलिए। कर रहे हैं। जी सर। इसमें मैंने कहा तो थोड़ा एग्रेशन है, जी सर। एग्रेशन है, उसको थोड़ा कंट्रोल करिएगा तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा, जी सर। है ना। और बाकी अभी करंट उतना स्पीड में नहीं बोलना। जी सर। जी थोड़ा लगे कि बातचीत हो रही है। ब्रशअप करिए, अपना करंट वगैरह करते रहिए ब्रशअप। जी सर। सब्जेक्ट में भी आपके सर ने पूछा, आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया, जी सर। तो मुझको कोई कमी ऐसी दिखी नहीं। तो बाकी जो इंटरव्यू है, तो जो अभी हम लोग करंट पे बहुत बातचीत नहीं कर पाया, सकता हूँ बातचीत हो, उस हिसाब से अपना ब्रशअप करिए। बाकी बहुत कुछ करंट इश्यूज पे थोड़ा। जी सर। जी जिसको जो पूछे उन्हीं को देख के आंसर करना है। जी सर। आप जॉब पे थोड़ा प्रिपेयर हो जाएगा। जी सर। पर्पस मनरेगा का क्या पर्पस है, आपका क्या रोल था। जी सर। आपने रोल नहीं बताया, मॉनिटर करना है आपको को या इम्प्लीमेंट करना है, क्या करना होगा? इम्प्लीमेंट करना था। रोजगार सहायक। जी सर। इनका काम मॉनिटर करना नहीं है। रोजगार सेवक और सहायक क्या थे? पहले सर प्लानिंग असिस्टेंट, पहले सर रोजगार सेवक थे, उसके बाद सर अभी प्लानिंग असिस्टेंट है। और शी वाज रिस्पांसिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट। यस सर। यस सर। यस सर। तो वो चीज आपको थोड़ा उस पे डिटेल, ये पाइप बनवा रहे थे, ये तो उसी में होता है। जी सर। जी आपका काम था मजदूरी। जी सर। चलिए उस पे थोड़ा एंथ्रोपोलॉजी, बिहार का एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन कौन था? जी सर। गया में कौन एंथ्रोपोलॉजिस्ट रिसर्च प्रवीण शंकर। जी सर। एलपी विद्यार्थी। सुरेश कुमार सिंह एक IAS थे, उनका क्या रिसर्च है? जी सर। झारखंड के थे, बिहार के ही थे, बिहार कैडर के थे। जी सर। ये सब थोड़ा जान लीजिएगा, एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट है। ब्यूरोक्रेट बनने के लिए बिहार में आ रही है तो जानना चाहिए। जी सर। हाँ, पर्सनालिटी तो काफी अच्छा है, कुछ चीजें कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती हैं। जी सर। और आप क्वेश्चन ना सुन के पहले ही आंसर देना चाहिए। जी सर। जी पहले क्वेश्चन सुनिए, एक मिनट ध्यान से पहले समझिए कि आप उस समय वर्टिब्रेट कर रही है। आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछा कि आपको लगता है कि आप तुरंत आंसर देना है, आप इतने कॉन्फिडेंट है, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन वो आपको क्या होगा, 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो फिर आप बैक करके चले जाएंगे। जी इससे सेफ के लिए
सुनिए, उसको एक मिनट समझिए और फिर आंसर दीजिए शांति से। भाषण नहीं देना है, भाषण नहीं देना अभी है। शुरू में सर ने बोला, जब आप तेज टोन बोला तो पॉलिटिकल भाषण चल रहा है, जी, आपसे कुछ पूछा जा रहा है, तो आपका ये बहुत बड़ा एसेट है, इसको आप अपने अगेंस्ट मत करें। जी आप सर। अपनी गलती से इसको अगेंस्ट बना सकती है, बिकॉज काफी कम लोग के पास ये बोलने का क्लियरिटी है और क्लियर कट बात रखती है। तो उसको थोड़ा सा पेशेंस से आप उसको आंसर कीजिए। तो पहले सुनिए, 10-20 सेकंड पॉज लीजिए, फिर उसको अभी टाइम है आपको, जी सर। प्रैक्टिस कर लीजिए। हाँ, काफी अच्छा चांस है आपका। थैंक यू सर। अग्रेसिव मैंने लिखा है, टू बी लेसन, इसको कम करना है एग्रेशन को, बाकी बढ़िया है। जी सर, थैंक यू। स्पीड थोड़ा रेगुलेट कर